अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स और मेरे प्यारे प्यारे बहनें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खैर आफत से होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। तो चलिए आइए करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। नहीं, ब्लॉग नहीं, रिएक्शंस की शुरुआत। तो आइए करते हैं अपने रिएक्शन की शुरुआत। पता करते हैं कि क्या हो रहा है आजकल वाईटी स्टूडियो पे। तो आखिरकार फाइनली आ चुकी है कौसर अपने ससुर से मिलने को। कौसर आ चुकी है अपने ससुरे से मिलने को, लेकिन माहौल कुछ ऐसा लगा नहीं कि सब में खुशी खुशी होंगी या फिर कुछ होगा। ना कि दादा भी अपने पोते को देखने के लिए गए कि हाँ भाई, क्या ऐसा होता है कि दादा को आकर भी अभी तक 3-4 दिन हो चुके, ना दादा ने जिक्र किया पोते से मिलने को जाने को, ना बहू आई है अपने ससुर से मिलने के लिए। तो क्या भाई, आखिरकार आ ही गई सितारा के पास, या फिर कहे कि आ गई अपने ससुर से मिलने को। हालांकि दादा ने भी कोई ऐसी खास खुशियाँ बयान नहीं की कि हाँ भाई चले, कि एक पोते से मिलने के बाद खुशी होती है, तो वैसा कुछ तो नज़र नहीं आया। बस आए, सबने सलाम दुआ करी और नॉर्मली जैसा घर में माहौल रहता है वैसा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। बस जैसा कौसर का फेस साजिद के व्लॉग में रहता वैसा तो सितारा के व्लॉग में नहीं रहता। एकदम आने के बाद मासूम सी नॉर्मल सी हो जाती है, और जब वो अपने घर होती है जब एक अलग उसका फेस रहता है। ये बात तो आप भी मानते होंगे। चलिए भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने सितारा के ब्लॉग में हो क्या रहा है देखने के लिए। चलिए तो फिर जल्दी जल्दी आइए, बातें बंद और काम की बात पहले। तो फर्स्ट सितारा ने तो है तो सुबह का नाश्ता बना लिया, नाश्ता वगैरह बना के बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया, जो कि हर घर में नॉर्मली होता है, और रूटीन चालू थी। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद साजिद, उनकी वाइफ कौसर और बाबा जानी आए, और जैसे ही कौसर अपने बच्चे को यानी कि इब्राहिम को अपने सितारा का दे रही, तो सितारा का नहीं भाई पहले दादा को दिखाए, क्योंकि दादा आके बहुत दिन हो चुके, ना दादा ने फेस देखा है ना पोते का, मतलब पोते के पास दादा नहीं गए ना पोता दादा के पास आया। तो जाकर देखा तो हाँ, जस्ट देखना है बोल के देखना है, ना दादा की खुशी नजर आई, ना नजराने पेश हुए, ना खुश हुए, जस्ट नॉर्मली सा माहौल था। फिर बाद में जिस तरह से सितारा और कौसर का पैर पहले नजर आया, लगता है कि अब इस व्लॉग से वो नजर नहीं आया, क्योंकि सितारा ने अब अपना हक मांगना शुरू कर दिया। हाँ भाई, क्यों नहीं मांगेगी, बरोबर मांगेगी ना भाई, उसकी भी बात सही है, क्योंकि फर्स्ट वाइफ तो वही है ना। उसके भी 3 बच्चे, हालांकि कौसर के पास भी बच्चा, ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं है, बट इसके बच्चे थोड़े समझदार है कि इसके बच्चे को पता होता है कि हमारे डैडी कहाँ जा रहे हैं। हाँ चलो, मुस्तफ़ा तैयबा की बात अगर हम छोड़ दें तो आयत भी अभी छोटी है, उसे भी पता चलता है ना कि हमारे डैडी कहाँ है कहाँ नहीं। जब से कौसर ने हक मांगना शुरू किया, जब से सितारा ने अपना हक मांगना शुरू किया, हक मांगना मतलब टाइम देने के लिए कह रही है, तब से कौसर का मूड ऑफ है जाने की। मतलब जैसे ही वो ऐसे 14 डेज थी वहाँ पर, वैसे अभी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, हालांकि ऐसे लगता है कि कौसर बड़ी भोली है, शांत है या फिर मासूम है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो भी काफ़ी शातिर औरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सितारा ने पूछा बाबर से कि क्या बाबर, बच्चा किस तरह दिखता है, मतलब किसके जैसा दिखता है। तो बाबर ने कहा कि हाँ, दोनों के जैसा दिखता है, कि अब तक हमने तो फेस नहीं देखा कि किस तरह दिखता है, बट जैसे हमने साजिद के ब्लॉग में देखा है तो साजिद के फेस का ही दिखता है। उसके बाद दोनों खाने वगैरह खा लिए, और तकरीबन सितारा सुबह का नाश्ता, दोपहर का नाश्ता, और शाम का खाना तकरीबन सब साथ में खा लिए। और एक अलग सी रौनक है आजकल सितारा के घर में, जब से उनके ससुर आए हुए। कहते हैं ना, जैसे कि बड़े बुजुर्ग अगर घर में हो तो रौनक लगी रहती है, उस तरह का कुछ माहौल छाया हुआ है। पर पता नहीं अब आगे चल के क्या होने वाला है। लगता है कि कुछ लड़ाई वगैरह होगी, क्योंकि इसके कौसर के बिहेवियर से तो ऐसे लग रहा है। और प्रॉब्लम किसको हो रही, प्रॉब्लम हो रही साजिद को, जो कि इधर भी टाइम नहीं दे पा रहा है, इधर भी टाइम दे नहीं पा रहा है। उसकी हालत ऐसी हो गई कि 2 साइड में फंस चुका है अभी तो वो। ना सितारा के साइड में गए तो परेशानी है,
कौसर के साइड में रहे तो परेशानी, अभी प्रॉब्लम हो रही है तो कौसर को हो रही है। दादा से मिलने के बाद थोड़ी देर के बाद कौसर और साजिद चले गए हॉस्पिटल को, यानी उनके बच्चे की कुछ तबीयत खराब थी। हाँ भाई, माहौल ही कुछ ऐसा हो गया, मतलब वेदर ही कुछ ऐसा हो गया कि कभी सर्दी हो रही कभी गर्मी हो रही, इसीलिए बच्चों की तबीयत पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। फिर वो लोग हॉस्पिटल जाने के बाद सितारा फिर से अपन कम बैक टू किचन में आ गई। फिर से बच्चों के लिए डोरा केक बनाए, उन लोगों के ससुरे को दिए, हालांकि बच्चों को दिए। फिर आने के बाद सितारा बोले कि चलो फिर हम चले, तो फिर उस टाइम कुछ हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, कौसर का मूड तो ऑफ था, शायद साजिद का और कौसर की कुछ लड़ाई हो गई होगी, या फिर बच्चे की तबीयत को लेके कुछ टेंशन में होंगी, या फिर पता नहीं। उसके बाद कैमरा ऑफ हो गया। बाद में सबका खाना वगैरह नाश्ता होने के बाद कौसर जाने के बाद सितारा है तो बालकनी में आ गई। बालकनी में आने के बाद कहने लगी कि अभी हमें बच्चे का फेस रिवील कराना है। फेस रिवील कराने के बाद शायद मतलब उसको कुछ पेशी वगैरह करानी होगी, या फिर उसको कुछ गिफ्ट वगैरह लेने हैं, जाना है, खरीदना है। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी सितारा का सबके लिए प्यार का कितना है, मतलब वो एक ऐसा रिश्ता निभा रही है जिसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ सितारा के साइड से रिश्ता कंटिन्यू कर रही है। सितारा अपने बच्चों के लिए वो, मतलब बच्चों को एक रहता है ना कि एक बाप का साया होना ज़रूरी रहता है, उस तरह का ये रिश्ता दिखा रहा है। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ प्यार मोहब्बत या फिर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ ऐसा होगा भाई, कि नहीं है, बस रिश्ता निभाना है तो निभाना। ऐसा चल रहा कुछ माहौल, पता नहीं अब आने वाले ब्लॉग्स में और क्या होता है और क्या नहीं होता है, तो देखते हैं कि इंशाल्लाह आगे आने वाले ब्लॉग में और क्या होता है। तो अगर मेरा आपको व्लॉग अच्छा दिखा होगा, मेरा रिएक्शन अच्छा दिखा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें। लाइक कर दे, लाइक करने के लिए तो कोई पैसे नहीं लगते, तो बिल्कुल भी ना घबराए लाइक करने के लिए, बस एक क्लिक कर दे और लाइक कर दे बस, और एक प्यारा सा कमेंट कर लिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलिए, अल्लाह हाफिज़।